नमस्कार, मैं अतुल प्रताप सिंह। कल पाँचवें चरण में 20 तारीख को बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग है। उसमें सारण लोकसभा सीट भी शामिल है और सारण लोकसभा सीट पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है। पूरे देश की नज़र जो है वो सारण लोकसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से 4 बार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भाजपा की तरफ से मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य राजद की तरफ से प्रत्याशी हैं और इन दोनों में कांटों की टक्कर है। मतलब किसी भी प्रत्याशी के लिए इस बार रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। कसम कस है पूरे क्षेत्र में। कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बेहद ही अफसोस का ये बात है कि इस पूरे चुनाव में किसी भी पक्ष के द्वारा, चाहे राजीव प्रताप रूडी हों या फिर डॉक्टर रोहिणी आचार्य हों, दोनों अपने आप को पढ़े लिखे बता रहे हैं। दोनों अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम सारण के हितैषी हैं, सारण को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि दोनों में से कोई भी प्रत्याशी सारण के लिए अगले 5 साल का किसी के पास कोई प्लान नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा है कि अगर हम जीत करके जाएंगे तो अगले 5 साल में सारण को डेवलप करने के लिए, सारण को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या विजन है। एक तरफ है रूडी, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मोदी जी के लिए 400 सीट पार कराने के लिए, देश में मजबूत सरकार बनाने के लिए मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मतलब सारण आगे कैसे बढ़ेगा, सारण के युवाओं का पलायन कैसे रुकेगा, सारण के छात्र जो जेपी यूनिवर्सिटी में जीवन बर्बाद कर रहे हैं उनकी स्थिति कैसे बदलेगी, सारण में शिक्षा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, इसके लिए राजीव प्रताप रूडी के पास कोई प्लान नहीं है और ना ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ है डॉक्टर रोहिणी आचार्य, उनके पास भी अगले 5 साल के लिए कोई प्लान नहीं है। सारण के स्थानीय मुद्दे पर वो वोट नहीं मांग रही हैं। वो लोगों से ये कह रहे हैं कि हम माता पिता का सेवा किए हैं, पिताजी को किडनी दिए हैं, इसलिए आप लोग हमको वोट दे दीजिए। सारण को हम बहुत आगे बढ़ा कर ले जाना चाहते हैं। हमारे पिताजी सारण में फैक्ट्री खोल दिए हैं, पिताजी हमारे सारण में यूनिवर्सिटी बना दिए हैं। तो आपके पिताजी अगर सारण में किए हैं तो आपके पिताजी को यहाँ के लोगों ने 4 बार सांसद बनाया है। रूडी जी के पास ना पहले का कोई काम है बताने के लिए, ना अगले 5 साल का कोई काम है बताने के लिए। और जो लोग यहाँ कल वोट करने जाएंगे सारण लोकसभा क्षेत्र के भीतर, ये और भी अफसोसजनक बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक 2 दिन 4 दिन पहले तक जो है सारण के मुद्दे को लेकर के, युवाओं का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, बंद पड़ी फैक्ट्रियों का मुद्दा हो, उसको लेकर के बड़े जोर शोर से आवाज़ उठा रहे थे, लिख रहे थे, बोल रहे थे और वे कह रहे थे कि इन्हीं सब मुद्दों पर वोट पड़ना चाहिए। लेकिन अफसोस कि चुनाव आते आते, वोटिंग का समय आते आते जो है उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो पूरा सब कुछ छोड़ करके, सारी समस्याओं को भुला करके अब सिर्फ और सिर्फ जाति पर नज़र गड़ा दिए हैं कि हम अपनी जाति का जो सांसद है, हम अपनी जाति का जो प्रत्याशी है उसको वोट देंगे। मतलब हर जाति में जो है, जो युवा आवाज़ उठा रहे थे, सबकी स्थिति यही है। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अब भी, मतलब वोटिंग से एक दिन पहले भी सारण के समस्या पर चाह रहे हैं कि वोटिंग हो। मैं सारण के लोगों से बस यही अपील करना चाहूँगा कि वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि 5 साल के लिए वोट दे रहे हैं। मतलब ये कि अगर कोई लड़का आज 15 साल का है और अगले 5 साल के बाद जब फिर वोट होगा तो उसकी उम्र हो जाएगी उस समय 20 साल। तो अगर 5 साल में सारण में पलायन रोकने के लिए कोई पहल नहीं हुआ, जेपी यूनिवर्सिटी का व्यवस्था नहीं सुधरा, यहाँ रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ, नया फैक्ट्री यहाँ नहीं लगा, तो समझ लीजिए कि जब 5 साल बाद जो आज 15 साल का लड़का है, जब उसकी उम्र 20 साल होगी तो पीठ पर बैग टांगेगा, हाथ में झोला उठाएगा और पलायन करके दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा जाएगा। इसलिए वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि वोट सारण के स्थानीय मुद्दा पर दें। वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 400 सीट पार कराने के लिए वोट मत दीजिएगा। डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो हैं वो अपने पिताजी को किडनी दे दी हैं, इसलिए आप उनको वोट मत दे दीजिएगा। बल्कि किसी भी प्रत्याशी को वोट देने से पहले जरूर सोचिएगा कि सारण को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के लिए किस प्रत्याशी के पास कोई प्लान है या विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद।